आइए हम जानें एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कैसे पता करें प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। ये तो हम जानते ही हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो की डिटर्मिनिंग स्टेप होता है आईवीएफ का, और वो लास्ट स्टेप होता है। एक बार एम्ब्रियो अंदर डल गए तो बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया, इसका ही पता हमें चलता है प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा। तो यूजुअली जो प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, ये हम 3 तरह से पता कर सकते हैं, या तो लक्षण के बेसिस पे, या फिर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट से, या फिर हम अल्ट्रासाउंड से। तो यूजुअली जो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर, वो यूजुअली 14 to 16 डेज के बाद, मतलब जिस दिन हमने एम्ब्रियो को यहाँ डाला उसके 14 से 16 दिन उसको टाइम दिया जाता है एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने का। एम्ब्रियो एक सीड की तरह होता है, और जो ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो सॉइल की तरह होती है। तो जैसे बीज को हमने डाला और उसको सॉइल में लगने में टाइम लगता है, एग्जैक्टली उसी तरह जब हम एम्ब्रियो डालते हैं तो वो उसको जड़ पकड़ने में जो टाइम लगता है, उसके बाद ही ये टेस्ट करना बेहतर होता है। कभी कभी हम बहुत पैनिकी होके हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया और तुरंत से हम टेस्ट करने लगते हैं, तो और अगर वो रिजल्ट नेगेटिव आता है तो बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिकॉज आपको उस एम्ब्रियो को जड़ पकड़ने का टाइम देना ही पड़ेगा, और इस दौरान हमें बहुत सारी हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं, सपोर्टिव मेडिकेशन होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं जो आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको बताते हैं, तो उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। 14 to 16 डेज के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो यूरिन के द्वारा या ब्लड के द्वारा। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है और जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है, वो ब्लड में बीटा एचसीजी के लेवल को देखना। ये एचसीजी या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन वही हार्मोन होता है जो एक एम्ब्रियो सिक्रीट करता है जब उसमें सेल डिवीजन होता है। तो सबसे पहला मार्कर होता है आपके ब्लड में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का डिटेक्ट होना। तो बीटा एचसीजी जो टेस्ट होता है वो सबसे पहला मार्कर होता है। उसके बाद ये यूरिन में भी आता है, पर पहले ब्लड में और फिर यूरिन में। और अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो वो हमें तब दिखता है जब बीटा एचसीजी की लेवल 1500 या उससे ऊपर हो जाते हैं। तो ये आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर बीटा एचसीजी लेवल इन योर ब्लड कि आपका अल्ट्रासाउंड कब होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो जी कोई लक्षण ही नहीं हो रहे, तो लक्षणों के आने में टाइम लगता है। लक्षण ऐसे हो सकते हैं कि आपको थोड़ा ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, नौजिया या उल्टी की फीलिंग हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें बाद में आती हैं। और ये सारे जो भी फीमेल्स हैं जो अंडरगो कर रही हैं आईवीएफ, उनको अलग अलग तरीके की आती हैं। कई लोग बीटा एचसीजी हार्मोन से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको उल्टियाँ या उल्टी जैसा लगना या फीलिंग ऑफ एग्जॉशन, ये चीज़ें पहले परसीव होने लगता है, या उनको ये उनकी बॉडी ये चीज़ें जल्दी सेंस करती है। कुछ लेडीज़ को नहीं आते हैं, तो अगेन ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो इन लक्षणों पे आप बहुत ज़्यादा इनको लेके आप बहुत डिप्रेस ना हो कि मुझे ये चीज़ें आ ही नहीं रही। तो ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड, जो कि जब बीटा एचसीजी लेवल यूजुअली 1500 से ऊपर आता है, तभी अल्ट्रासाउंड में उसके एविडेंस हमें दिखते हैं। एक और साइन होता है जो कभी कभी इन सबसे पहले आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीड। कभी कभी एम्ब्रियो जब एंडोमेट्रियम में यानी कि यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जा रहा हो और वो जगह बना के वहाँ पे जड़ पकड़ रहा होता है, तो थोड़ी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है, जो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के हफ्ते 10 दिन के बाद भी हो सकती है। तो ये हमारे लिए कभी कभी वेलकमिंग साइन होता है, लेकिन इस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते कि अगर थोड़ी ब्लीडिंग हुई है इसका मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांट कर गया हो। बट हमें शक ज़रूर होता है कि शायद ये एक अच्छा और वेलकमिंग साइन है। तो ऐसी अगर कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है आपको, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से शेयर करें। तो ये सारे साइन सिम्टम्स हैं, और इसमें कुछ आप नहीं फील कर रहे हो, परसीव नहीं कर रहे हो, तो बहुत पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आपको हमेशा अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है। थैंक यू।